रविवार को सदर अस्पताल में रेफर सिस्टम की अनियमितताओं को लेकर विधायक आईपी गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जताई। देखिए चंद्रा टाइम्स की खास रिपोर्ट। रविवार को विधायक आईपी गुप्ता ने सदर अस्पताल स्थित कोविड हॉस्पिटल सभागार में अस्पताल प्रबंधन, एम्बुलेंस चालकों और ईएमटी कर्मियों के साथ बैठक कर मरीज रेफर प्रणाली में हो रही अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सदर अस्पताल में तैनात कुछ चिकित्सक छोटी छोटी बीमारियों में भी मरीजों को बड़े अस्पतालों के लिए रेफर कर देते हैं, जबकि वही डॉक्टर अपने निजी अस्पताल में गंभीर मरीजों को भी रेफर नहीं करते। उन्होंने कहा कि यहीं से पूरा खेल शुरू होता है और मरीजों का शोषण किया जाता है। विधायक ने आरोप लगाया कि जैसे ही मरीज को आईजीआईएमएस या पीएमसीएच के लिए रेफर किया जाता है, एम्बुलेंस चालक रास्ते में ही परिजनों को ये कहकर भयभीत कर देते हैं कि वहां इलाज ठीक से नहीं होगा और निजी अस्पताल में ही बेहतर सुविधा मिलेगी। इसी मानसिक भ्रम का फायदा उठाकर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां कुछ ही दिनों में लाखों रुपए का बिल थमा दिया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई मामलों में 8 दिनों के इलाज में 3.5 लाख रुपए तक की वसूली की जाती है। विधायक ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं तो रेफर करने वाले डॉक्टर, संबंधित एजेंसी, एम्बुलेंस चालक और ईएमटी कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से पेशेंट बेचने की प्रथा पर रोक लगाने की बात कही। साथ ही एम्बुलेंस चालकों की समस्याओं को भी सुना और आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों के लिए वे संघर्ष करेंगे। विधायक ने कहा कि जल्द ही श्रम अधीक्षक को अस्पताल बुलाकर सभी चालकों के बयान दर्ज कराए जाएंगे और पूरी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। बैठक के बाद विधायक ने इमरजेंसी, ओपीडी और अन्य वार्डों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के साथ बैठकर संसाधनों की समीक्षा की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें विभागीय स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। जनता ने मुझे चुना है और जनता के हितों की रक्षा और उसका सरोकार से जुड़े मामले को उठाना ही तो मेरा काम है। और हमारे सख्त तेवर खुद के लिए नहीं है, यहाँ के गरीब जनता के हक हकूक के लिए है, उनके इलाज के लिए है। क्या निर्णय लिए हैं और क्या करेंगे? बैठा ले लो महाराज सुरवेश हो, देखिए ले लो कि बताओ। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो गरीब पेशेंट है उसका इलाज प्रॉपर होना चाहिए। अस्पताल सिर्फ रेफर के लिए नहीं बना है। एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ जो एजेंसी मनमानी कर रही है उनके हितों का रक्षा भी करना है। और साथ ही ये जो पूरे भारत में एम्बुलेंस ड्राइवर और पटना के बैठे अस्पतालों जो निजी अस्पताल है उसका जो नेक्सस है, जिसमें गरीबों को बेच दिया जाता है और इलाज के नाम पे उस गरीब को सदियों सदियों तक गुलाम बना दिया जाता है, गरीबी में ढकेल दिया जाता है, उसके खिलाफ में आप समझ लीजिए एक जिहाद है आईपी गुप्ता का। सर, ये ऑक्सीजन प्लांट जो है कई महीनों से बंद है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल मैंने ये जो डीएम साहब का मीटिंग होता है रिव्यू, मैंने उस पर बात उठाई है। मैं कभी विषय वस्तु से भटकता नहीं। आज एम्बुलेंस ड्राइवर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ एक मेरी मीटिंग थी और मैं बहुत जल्द, चूंकि याचिका समिति का बैठक हो गया है 16 तारीख को पटना में, तो कल मुझे निकलना पड़ जाएगा। अभी जस्ट चिट्ठी आया है, मैं जब लौटूंगा तो अस्पताल का निरीक्षण करूंगा और पूरे जो भी संसाधन है हम अपने चीज़ों पे आने से पहले मैं अस्पताल प्रबंधन से उनसे बात करूंगा कि उनके साथ क्या क्या चैलेंजेज हैं, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको क्या क्या परेशानी हो रहा है, उसको भी समझेंगे। और वो समझने के बाद हम अपने चीज़ों पे आएंगे। पहले एक बार देख लें कि क्या क्या है। अब हम डॉक्टर को कुछ कहते रहे, उनके पास संसाधन नहीं है तो उनको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। नहीं, रख रखाव और मेंटेनेंस के चलते जो ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया। मैं बताऊं, रख रखाव और मेंटेनेंस तब होता है जब ऑक्सीजन प्लांट चालू रहेगा, तबे न मेंटेनेंस रख रखाव। जब बंदे होल है वो चालू तो हो, चालू होगा तब न मेंटेनेंस रख रखाव की बात। चालू ही नहीं हुआ। 1.5 साल पहले मॉडल हॉस्पिटल
पहले कहा कि मेरा जो प्रायोरिटी एरिया है अस्पताल, हेल्थ, सहरसा में मैं हेल्थ पे काम करने जा रहा हूं। बिजली के तार घरों के ऊपर से नंगे गुजर रहे हैं। आपका शहर है वो, इतना दिन से आप लोग क्या करते रहे मीडिया वाला भाई। हम लोग तो आपका एक ऐसा शहर है जो बिजली तरिये चोरी हो जाता है। बिहार में एक लौता डिस्ट्रिक्ट है। हॉस्पिटल में तो सर इतना दर्जन के हिसाब से सुरक्षा गार्ड है, डेली चोरी हो रही है। अच्छा देखो ना, हमरा एक दिन आप तो पहले रिव्यू तो करने न दीजिए। आप लोग आज ही जो है कि हमारे खिलाफ चलाइएगा, गुप्ता जी कुछ और ही कर रहा है, लेकिन हम पागल हैं, एकदम पगला देंगे सबको, हम बता दे रहे हैं।